हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपको ये रीडिंग मिल सकती है तब जब हो सकता है आपका रियूनियन व्यक्ति के साथ हो जाए, यानी कि उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या फिर एकदम आने वाला होगा बिल्कुल इस रीडिंग के मिलने के तुरंत बाद। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है समबडी इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, और ये एनर्जी इतनी डेस्परेट है कि आप तक पहुंचने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि योर पार्टनर इज़ वॉचिंग यू, उनकी पूरी निगाहें आप पे हैं, निगाहें आप पे अटकी हुई हैं इनकी, और ये कोई ना कोई बदलाव लाने की हालत में मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति को क्योंकि नींद ठीक से नहीं आ रही है, या फिर इस पर्सन की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मे बी बीमार पड़ गए हैं, इनको लग रहा है आपकी बद्दुआएं लग गई हैं इनको कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ। एंड अब ये डेस्परेटली अपने लकी चार्म को, यानी कि आपको घूर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और आने की चेष्टा कर सकते हैं। ये हो सकता है ये वीडियो मिलने से थोड़ी देर पहले ही मैसेज आए, ख़त्म होने के तुरंत बाद आ जाए। ज़रूर से रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम कर लेना। लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके रीडिंग सुन लो। ये कार्ड निकाल रही हूँ केवल राशियाँ जानने के लिए, बाकी तो मैं मैसेज कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी। ओ ओके ओके ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सबसे पहले तो वही ओके, कैंसर, कर्क राशि, ओके, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर बताया भी आपको मैंने, लियो यानी कि सिंह राशि, एंड एरीज यानी कि मेष राशि। ओके, लेटर सुन लो, पहले बर्थ नंबर सुन लो। 9, 6, 5, 11, 2, 14, 5, 12, 24, 30, 30, 18, ये बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। और मेहरबान कदरदान, यदि आपके ये बर्थ नंबर्स या फिर राशियाँ मैच नहीं भी हो रही हैं तो जब मैं कह रही हूँ उसको सुनो, अगर उससे रेजोनेट करो तो भी रीडिंग आपके लिए है जी है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, पर्सन इज वॉचिंग यू। आपकी एनर्जीज बताती हूँ पहले क्या है, ताकि आपको ये पता चले कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं है। ओके, देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी। ओहो, हमेशा रोतोबू कार्ड आना है आपका, हमेशा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कॉन्फिडेंस वाला कार्ड आ जाए। आज तो बहुत आपको रोने का मन कर रहा है। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। देखो, अभी आपके लिए जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आप अब दुनिया को नहीं दिखा रहे। अब पहले आप हो सकता है बह बह करके औरों के सामने भी रो रहे हो, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। टुकड़े टुकड़े हो गया है आपका दिल, बहुत से भागों में बट गया है। ओके, और पहले आप सबके सामने रो रहे थे, अभी आप अकेले में छुप छुप के रो रहे हो। ओके, या तो बाथरूम में रो रहे हो, या तो तकिए में मुंह डाल के रो रहे हो, ऑफिस पे भी ऐसा ऐसा कर रहे हो, बीच बीच में कोई देख ना ले, धीरे धीरे रो, कोई देख ना ले, ऐसा हो सकता है। और अगर आंसू ऐसे नहीं आ रहे हैं, रियली नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो भैया दिल तो बहुत रो रहा है। अंदर ही अंदर रोना राट बचा रखा है दिल ने आपके, क्योंकि हर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सेसेस। आज पता नहीं क्यों आपको दुख बहुत भारी लग रहा है। वैसे तो रोज़ ही होता है, लेकिन रोज़ इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं होता। आज कुछ गड़बड़ है। आज ऐसा लग रहा है कि मन बिल्कुल मतलब से बाहर आ जाएगा और खुद ही बोलेगा। इस तरह की फीलिंग आपको हो रही हो सकती है। अगर आप इतने ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर एक्सेस एंजाइटी को फेस कर रहे हो, रीडिंग आपके लिए ही है जी। ओ हो, यहाँ आप रो रहे हो, वहाँ आपका व्यक्ति सोच रहा है कि पास्ट को बुला के दोबारा दोस्ती कैसे की जाए। देखो, दोस्ती का मतलब क्या है कि व्यक्ति को ये है कि इनको आपके पास दोबारा से एटलीस्ट फ्रेंडशिप के तौर पे ये शुरू करना चाहता है आपके साथ। अभी बड़े बड़े वादे करना नहीं चाहते, अभी ज़्यादा आपके हाथ पैर जोड़ना भी नहीं चाहते। अभी ये चाहते हैं कि कम से कम दोस्ती की शुरुआत हो, एटलीस्ट आप टॉकिंग टर्म्स में आए, या फिर अगर टॉकिंग टर्म्स में हैं पर मनमुटाव चल रहा है तो कुछ एनर्जीज बैलेंस आउट हो जाए। अब उसके लिए क्या चाहते हैं, इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन ये है दैट यू शुड फॉरगेट द पास्ट। ओके, मतलब ये चाहते हैं कि आप पास्ट को फॉरगेट कर दो। अब वो कैसे होगा? पहले आपका दिल दुखा है, इतना रो रहे हो आप, तो डेफिनेटली छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो पास्ट को फॉरगेट करना तो आपके लिए इतना आसान नहीं है, पर ये चाह रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं। इनको ऐसा का ऐसा ही भगवान समझ के एक्सेप्ट कर लें। ओके, जैसे भगवान से गलती तो हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं वापस आने की इंटेंशन तो है, लेकिन बट व्यक्ति ये चाहता है कि आप पास्ट को ज़्यादा रेफर ना करो आने वाली कन्वर्सेशंस में। ओके, रेफरेंस पॉइंट आपका पास्ट नहीं होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट आपका प्रेजेंट होना चाहिए।
यानी ये जो भी रायता फैला के पास में गए हैं, ये वापस से उसके साथ, उसको लेके आपके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपके व्यक्ति ने आपको ये बार बार बोला भी हो कि तुम पुरानी बातों को लेके बैठी रहती हो, तुम तो पुरानी बातें भूलते नहीं हो, तुम्हें पिछला रिजॉल्व करना होता है, अरे पीछे का भूलो, पास्ट का छोड़ो, फ्यूचर का छोड़ो, प्रेजेंट में जियो। ये बड़ा प्रेजेंट मोमेंट पे बार बार नाउ नाउ, अब आज क्या है ये देखो, आज को जी लेते हैं, ये इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते रहे हैं। लेकिन जिस पास्ट को आप भूल नहीं पाते, वो पास्ट भी आपके व्यक्ति का ही क्रिएट किया हुआ है। दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड दैट पास्ट। इनकी हरकतों की वजह से आपकी वो दुख और वो दरिद्र हालत आपकी हुई है। तो पास्ट भूलना इनके लिए आसान हो सकता है क्योंकि ये उस दुख के कर्ता हैं, लेकिन जो व्यक्ति बर्दाश्त कर रहा है वो कैसे होगा उस पास्ट को ऐसे ही कैसे सहन कर ले, ऐसे कैसे ही भूल जाए। कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो सेट करनी होगी। आप चाहते हो इस बार अकाउंटेबिलिटी सेट करना है इस पर्सन की। यू नो व्हाट, आपने अपने व्यक्ति की जो असलियत देखी है, ध्यान से सुनना जो कह रही हूँ, आपने अपने व्यक्ति की असलियत जो देखी है ना आपकी बार, वो ना आप अनसी नहीं कर पा रहे, अनदेखा नहीं कर पा रहे उसको। हर बार तो आप अपनी आंखें मूंद लेते थे या फिर देखते ही नहीं थे, गलती कर भी रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जा रहे हो। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि आप अनसी नहीं कर पा रहे, जो देखा है उसे भूला कैसे जाए। मैंने इस इंसान से प्यार किया है, मैंने इस इंसान को के लिए इतना किया है। इनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स अब आपके सामने आ चुकी हैं, जो सच्चाई आप देख चुके हो, वो अनसी तो नहीं कर सकते। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि मैंने सत्य का पता ही क्यों लगाया, मुझे सब पता ही क्यों चला। हो सकता है कुछ आपने एविडेंस अनअर्थ किए हो, कुछ तो है, लेकिन आप इस व्यक्ति की सच्चाई से अब डर रहे हो। आपको ये भी लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति लौट के आ भी गया तो क्या, मैं तो उसको उस तरह से प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैं तो उस व्यक्ति को उस तरह से इज्जत सम्मान नहीं दे पाऊंगा, और वो फिर भी अगर ये करेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूंगी। तो कहीं ना कहीं आप डर रहे हो। आपको अब ये टेंशन नहीं है कि आया नहीं, तो आपको टेंशन ये है कि अगर आ गया तो मैं इसको वापस एक्सेप्ट कैसे करूंगी या कैसे करूंगा। वहीं आपके व्यक्ति की तरफ अलग ही माहौल चल रहा है। यू विल मेक मी मैड इन योर लव। आपका व्यक्ति पता नहीं कैसे पुराने प्यार के जो मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, उसमें खोया हुआ है। ओके, क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहा है। तो ये पर्सन तो पूरी तरीके से मुझे इमोशनल स्टेट में दिखाई दे रहा है आपको लेके। काफ़ी ज़्यादा खराब हालत इसकी भी है। ओके, इस व्यक्ति के अपने वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़ा भी हो गया है अपने किसी कोलीग से या किसी में, क्योंकि आजकल बहुत टेंशन में रह रहे हैं आपको लेके। सबको ना ऐसे ही एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, सभी को बुरा भला कह रहे हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड बहुत रह रहे हैं, यानी कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं जो कि और लोग पिक कर रहे हैं। अब आप तो बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन और क्यों करेंगे। आप तो इनके पाती प्रेम भरी है आप दोनों की, तो जब दोनों के बीच में इतनी प्रीति है तो कहीं ना कहीं आप झेल लेते हो उनको। लेकिन वर्क प्लेस पे लोग क्यों झेलेंगे भाई, फ्रेंड्स दोस्त एंड कंट्रीमैन क्यों झेलेंगे ये लोग तो वापस लड़ाई हो रही है फिर इनकी। ठीक है, ये पर्सन आपसे कुछ दोस्ती का भी कहेंगे कि हम दोस्ती की तरह स्टार्ट करते हैं, शायद आप मना कर दो। आप बोलो मुझे दोस्ती वोस्ती के शाम में फ्रॉड में नहीं पड़ना है, तुम पहले इतने फ्रॉडिया हो, तुमने पहले इतनी मेरी बैंड बजा रखी है, मुझे ये दोस्ती वोस्ती नहीं चाहिए। वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स, वी हैव नेवर बीन फ्रेंड्स। दोस्ती कहाँ से हो जाएगी, राइट? आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। लॉन्ग वेटेड कन्फेशन ऑफ योर पार्टनर, लॉन्ग वेटेड कन्फेशन ऑफ योर पार्टनर। अब ये इनके मन में चल रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं। और गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि अब हाथ नहीं आ रहे ना इनके, इसलिए क्योंकि आपने कन्वर्सेशन बंद कर रखी है। अब जब आपने कन्वर्सेशन बंद कर रखी है या आप इतना ज़्यादा इनपुट ही नहीं दे रहे, बेसिकली आप किसी भी लड़ाई, किसी भी झगड़े, किसी भी तरह के कन्वर्सेशन के लिए कोई फ्यूल नहीं ऐड कर रहे हो। वरना आप कॉल करके खुद ही फ्यूल ऐड कर दिया करते थे, कोई ना कोई बहाने से बात हो जाया करती थी। पर इस व्यक्ति को गिल्ट तो है जो उसने किया है। द वे दिस पर्सन हैज ट्रीटेड यू, दिस पर्सन इज फीलिंग गिल्टी। बहुत ज़्यादा लस्टफुल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे इस व्यक्ति का आपकी तरफ, यानी कि हो सकता है कि व्यक्ति फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हो या इंटीमेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बिकॉज एक पर्सन के जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपके फिजिकलिटी से लेके इमोशनल लेवल सब पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये व्यक्ति आपसे चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह अब इनको माफ़ करके इनकी तरफ बढ़ने लग जाए। ये व्यक्ति आपकी तरफ से टोटल फॉरगिवनेस चाहता है और इमीडिएटली फॉरगिवनेस चाहता है।
ये नहीं चाहता कि आप कन्फ्रंटेशंस को, फिर विचारों को, फिर तर्क वितर्क को बहुत लंबा खींचो। इसका ये है कि जल्दी से बस माफ़ करो और आगे बढ़ो। अब उनको माफ़ी भी जल्दी चाहिए, पहले ब्रेकअप बहुत जल्दी चाहिए था, अब माफ़ी भी इन्हें बहुत जल्दी चाहिए। एक होता है ना कि एक बच्चा होता है जिसको अभी चाहिए, अभी अभी ला के दो, अभी ला के दो। ऐसा आपके व्यक्ति की मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। इनका कहना है कि आप बिलीव करें ना करें, दिस पर्सन लव्स मोर देन यू नो। ओके, कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति अपने प्यार की आपको गहराई बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें नहीं पता है आई लव यू, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं से सिंक नहीं करता, लाइन नहीं करता, मैच नहीं करता। और इनके अंदर जितनी भी भावनाएं आपके लिए क्यों ना हो, आप तो उसका तो अचार नहीं डाल सकते हो, पापड़ नहीं सेक सकते हो, किसी काम का नहीं है। ओके, तो इसलिए अभी जो भी आपकी बटरिंग कर रहे हैं, जो भी ये यहाँ पे चैनल मैसेजेस भेज रहे हैं आपको, समवेयर दिस पर्सन इज सेइंग कि तुम मुझ पर भरोसा करो ना करो, कुछ ना कुछ ऐसी ही बात लेके ही आपके पास आएंगे भी। आपकी नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो इनसे होगी वो कुछ ऐसी ही होगी कि तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम मुझे विश्वास नहीं कर रही हो, तुम मुझे विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम जितना सोच रहे हो ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें सुनने के लिए भी आप तैयार रह लीजिएगा। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। अभी जो आईज फिक्स्ड है ना आपके ऊपर, पिछली रीडिंग में भी आया था कोई फोटो ताड़ रहे हैं आपकी, उस पर ही फिक्स्ड है, अभी भी वही चल रहा है। हो सकता है उसको अपना वॉलपेपर लगा लिया उन्होंने, अगर लगा सकते हैं तो, या हो सकता है कि इसको बार बार खोल के देख रहे हो, बार बार उस पर ध्यान जा रहा हो। बीच में कुछ काम पड़ता है, एक टैब पे आपकी फ़ोटो खुली हुई है जहाँ से भी इन्होंने प्राप्त की, बीच में जाके उसको खोल के देख लेते हो, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। द पर्सन्स आईज आर फिक्सेटेड ऑन यू। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। ओहो हो, हर गाना जो ये सुन रहे हैं वो घूम फिर के आपकी याद दिला रहा है इनको। ओके, हर गाना, हो सकता है स्पॉटिफाई पे चिपके पड़े हो, प्लेलिस्ट बना रखी हो, हर प्लेलिस्ट पे आप ही उभर के आ रहे हो, आपका चेहरा ही उभर के आ रहा हो। नो वन कंपेयर टू यू। भैया जी ने हो क्या गया है आपसे, तो आज कोई कंपेरेबल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को ना आपकी कमी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले पड़ गए हैं, ऐसी स्थिति में डाल दिया है इनको प्रकृति ने कि कहीं ना कहीं इतने अकेले हो गए हैं कि आपको याद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है इनके पास। ओके, बहुत डेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। ओके, हो सकता है कि क्योंकि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इसलिए आप भी इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, वरना आप भी शायद भूल जाते, या एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते थे, या आपकी कोशिश कामयाब होती है। अभी आपकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक एंड पे, एक छोर पे आपको लेके इतना सोच रहा है, अगर एक छोर पे आपका छोरा या आपकी छोरी आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो आपको भी फिर वो एक तरीके का अटैचमेंट फील होता है, और वही आपके साथ हो रहा है। आई हैव नेवर मिस्ड यू एज मच एज आई एम मिसिंग यू नाउ। ओके, देखो यार, इसको यही 100 बातों की एक बात और ढाक के 3 बात। आपका जो व्यक्ति है उसको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उसने कभी आपके बिना रहना ऐसे उसको पड़ा नहीं है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कभी भी कोई दूरियां आई हैं तो आपने उसको जैसे तैसे करके रिजॉल्व कर लिया है। हो सकता है दिस इज द फर्स्ट टाइम योर पार्टनर हैज़ कम इन दिस सिचुएशन वेयर द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस थिंग इज ऑन हिम और हर। पहले आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके रिजॉल्व कर लिया करते थे, इस बार आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, मुझे तो नहीं इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है, आना है मत आना, नहीं आना मत आ। तो इनके पास जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी इनके पास मेच्योरिटी है, उसके हिसाब से ये इसको प्रोसेस कर रहे हैं और सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको। हो सकता है आपको मिस ना कर रहे हों, आपके कॉल्स को मिस कर रहे हो जो आप इन्हें मनाया करते थे, मिस कर रहे हों उस उन एक्शंस को जो लड़ाई झगड़े में आप कर लिया करते थे पूरा, इन्हें इतना कुछ करना नहीं पड़ता था, है ना। हो सकता है एफर्ट ना लगाना मिस कर रहे हो ठीक है, लेकिन मिस कर रहे हैं आपको, फिलहाल आप इनके दिमाग में घूम रहे हो। ओहो भाई, अब ये तो फाइनल कार्ड है और बड़ा ही मतलब रोना आ गया मुझे तो। यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट। देखो ये वही व्यक्ति है जो कल तक आपको गालियाँ दे रहा था, अभी ये व्यक्ति आपको सोलमेट की तरह ट्रीट कर रहा है अपने माइंड में, क्योंकि इसको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है यूनिवर्स द्वारा कि कहीं ना कहीं आपकी कीमत इसको समझ में आ रही है। सरदर्द की गोली की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक सर में दर्द ना हो जाए, और जब एक बार सर में दर्द हो जाता है फिर जब तक वो आपको गोली मिल नहीं जाएगी ना, आप पागलों की तरह यहाँ घूमते रहोगे, क्योंकि चाहिए। सर में दर्द हो रहा है आपके व्यक्ति के, कहीं ना कहीं दर्द की दवा आप दिखाई दे रहे हो। आज ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, आपकी जो रीडिंग है ना वो कुछ अलग ही थी,
आपको कैसे लगी आप मुझे बताइएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मत करना बेल आइकन प्रेस। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।